चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग साइंस क्यूज 2 से। साइंस क्यूज फर्स्ट आप लोगों ने देखा और कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पर अप्रोच आपने किए। तो ये जो क्वेश्चंस होगा ये आपको वैसे तो 5 to 10 के लिए हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड से इसके बेसिकली 7 to 10 को फॉलो कर सकते हैं। तो वेलकम साइंस क्यूज 2। फर्स्ट क्वेश्चन आज का है हमारा कि द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स इन। अब देखिए फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है अगर देखा जाए तो माउथ से। माउथ में फिजिकल डाइजेशन होता है, फिर इसके बाद फूड जो है वो आगे फूड पाइप होते हुए स्टमक में जाता है। स्टमक में जो है पार्शियल डाइजेशन होता है और इसका कंप्लीट डाइजेशन अगर देखा जाए तो वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा वो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यानी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है सो इसका आंसर है आपको बी। जबकि लार्ज इंटेस्टाइन में जो होता है वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है। लीवर जो है यहाँ से बाइल जूस रिलीज होता है जो कि आगे चल करके फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो इसका आंसर स्मॉल इंटेस्टाइन बी था। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ दीज प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। मतलब क्या हुआ कि तो ये हमारे जो स्टोमक है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरे एंजाइम्स रिलीज होते हैं। तो ऐसे में वो जो है क्या कर सकते हैं, स्टोमक को जो उसका लाइनिंग यानी कि अंदर का जो दीवार है उसे ख़राब बना सकता है। तो इसमें से कौन सा आखिर क्या है जो कि स्टोमक को अंदर से प्रोटेक्ट करता है, किससे? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, तो इसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? इसका आंसर होगा म्यूकस, यानी इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है कि अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन पासेस इनटू। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में जो फूड है जैसे ही अनडाइजेस्टेड रहता है तो फिर ये इसके बाद जाता कहाँ है? तो ये रेक्टम में जाकर स्टोर होता है, फिर बाद में चल करके हमारे आप बोल सकते हैं कि इसी का लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा होता है नस, जिससे कि बाहर किया जाता है। यानी कि इसमें जो आंसर होगा आपको क्या होगा? रेक्टम होगा। रेक्टम में जाकर जो है वो स्टोर होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन से जो वेस्ट होते हैं एक तरह से वाटर उसे एब्जॉर्ब करके उसे स्टोर टेम्परली किया जाता है रेक्टम में। तो इसका आंसर होगा आपको बी, रेक्टम। क्वेश्चन 4 है कि विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट कर्ड च्यूइंग एनिमल। कर्ड च्यूइंग एनिमल होता क्या है? तो वैसे एनिमल जो क्या खाते हो, तो खासकर सेलुलोज कंटेंट फूड खाते हो, मतलब कि हर्बीवोर्स की बात की जा रही है। तो इन्हें कर्ड च्यूइंग एनिमल को रूमिनेंट्स भी कहते हैं। इन्हें फास्ट ईटिंग एनिमल भी कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा फास्ट ईटिंग एनिमल या कर्ड च्यूइंग एनिमल नहीं है? तो आप एक कॉमनली देखते होंगे कि ऐसे एनिमल जो कर्ड च्यूइंग एनिमल हैं वो क्या करते हैं एक बार तो फूड वो जब ईट किए तो उस समय च्यू करके उसे अपने र्यूमन में पहले भेजते हैं, और र्यूमन के बाद जो है वो फूड जो होता है वो रेटिकुलम में आता है। रेटिकुलम से फिर माउथ में आता है फूड, और माउथ में जो है उसे रीच्यू वो करते हैं, जो बेसिकली कर्ड भी कहलाएगा। तो अब ये समझना है कि इसमें से कौन सा हर्बीवोर नहीं है। देखो काउ तो हर्बीवोर है, शिप जो है सो भी है, गॉट भी है, डॉग जो है हर्बीवोर नहीं है। तो डॉग इसमें से कर्ड च्यूइंग एनिमल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? डॉग होगा, यानी डी इसका सही आंसर है। डी फॉर डॉग। चलिए अच्छा रहा ऑप्शन भी। नेक्स्ट है कि विच स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा हेल्प्स इन इंजेशन ऑफ फूड। तो अमीबा जो है अगर ये देखा जाए तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। अमीबा कैसा होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। अब इसमें अमीबा में अगर देखिए तो एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसे बोलते हैं स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया अगर देखा जाए तो ये कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो डेवलप होगा इसे ही स्यूडोपोडिया बोलेंगे। तो स्यूडोपोडिया जो बेसिकली इसी से फूड जो है अमीबा में क्या होता है? एंटर होता है। तो इसका आंसर जो है बी होगा, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का पी साइलेंट रहेगा, और स्यूडो जो वर्ड है यहाँ पर इसका मतलब होता है फॉल्स, और पोडिया का मतलब फीट होता है। तो स्यूडोपोडिया वर्ड का मतलब हो गया फॉल्स फीट। फॉल्स फीट ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फीट हमेशा दिखता तो है नहीं। तो स्यूडोपोडिया के मदद से केवल फूड ही इंजेस्ट नहीं किया जाता है, बल्कि इसके मदद से लोकोमोशन भी किया जाता है। ये अपने एनिमी से लड़ने में भी इसको हेल्प करता है। लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो कई सारे काम है स्यूडोपोडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपको कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स फाउंड इन ह्यूमंस।
तो सैलिवरी ग्लैंड जो होता है वो ह्यूमन के माउथ में पाया जाता है, और ये जो है सबको 3 पेयर्स होते हैं, तो इसका आंसर सी होगा। और सैलिवरी ग्लैंड करते क्या है, तो ये स्टार्च जो होता है इसको ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं, और इसमें जो सैलिवरी ग्लैंड में से जो रिलीज होता है एंजाइम, उसका नाम होता है आपको सैलिवरी एमालाइज। ठीक है, तो एमालाइज बेसिकली ये काम करता है, स्टार्च को ग्लूकोज में ब्रेक करने का काम करेगा। तो इसका आंसर 3 पेयर्स होगा, यानी कि 3 पेयर्स में हमारे टोटल सैलिवरी ग्लैंड्स लगे होते हैं माउथ में। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। विच लाइफ प्रोसेस कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी? आई थिंक इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा आपको फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लाइट एनर्जी जो होता है वो केमिकल एनर्जी में बदलता है, यानी कि फूड में चेंज होता है। फोटोसिंथेसिस 2 वर्ड से बना हुआ है। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मतलब टू मेक या टू कंबाइन। तो लाइट के मदद से जो फूड बनाने की प्रोसेस होती है प्लांट्स में ऐसा होता है, और इस कारण से प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर्स भी कहलाते हैं, क्योंकि वो अपना फूड स्वयं तैयार कर लेते हैं। बाकी जिसमें प्रोसेस देखिए तो बाकी प्रोसेस है न्यूट्रिएशन। न्यूट्रिएशन का मतलब होता है कि फूड को इनटेक करना और उसको यूटिलाइज करना। रेस्पिरेशन का मतलब होता है फूड जो हम लोग ईट करते हैं उसे सेल में पहले ले जाया जाता है, और वहाँ पर ऑक्सीजन कंबाइन होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। जैसे आप कहते हो ना कि वो पेपर जला, कोल जला, उसी तरह से फूड बर्न होता है और उससे एनर्जी लिबरेट होता है, जिसे रेस्पिरेशन बोलते हैं। ट्रांसपिरेशन का मतलब हुआ कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो वाटर जो लॉस किए जाते हैं आप स्पेशली प्लांट के एरियल पार्ट से, चाहे वो लीव से, तो इसे ट्रांसपिरेशन भी बोलते हैं। तो इसका आंसर फोटोसिंथेसिस था, यानी कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें कि फैट इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन। कोई चीज़ कंप्लीट जब डाइजेस्ट होगा तो वो कहाँ पर होगा? तो बेस्ट बात है ये होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसके आंसर की अगर हम लोग बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड मेनली इन द। तो वाटर एब्जॉर्ब कहाँ किया जाता है? तो इंटेस्टाइन में किया जाता है, और किस इंटेस्टाइन में? लार्ज इंटेस्टाइन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि डैश क्वेश्चन नंबर 10 है कि डैश इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी सेल फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। अब याद कीजिए जो है डाइजेशन का जो प्रोसेस है इसको याद करने का ट्रिक होता है IDAE। IDAE, आई मतलब वो इंजेक्शन, फूड को इनटेक करना। डी मतलब डाइजेशन, मतलब कम्प्लेक्स फूड को सिंपल में ब्रेक करना। एक से यहाँ 2 वर्ड होता है, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन का मतलब हुआ जो ब्रेक डाउन जो फूड है उसे ब्लड में एब्जॉर्ब करना, सोखना। और एसिमिलेशन मतलब होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स है उसे सेल तक पहुँचाना, और सेल उसमें एनर्जी जो है सो बनाता है। और लास्ट इजेशन मतलब जो वेस्ट बनता है इस सब प्रोसेस में उसे बॉडी से बाहर करना। तो इसमें देखिए फर्स्ट डाइजेशन है, यानी कि फूड को ब्रेक करना, तो ये तो होगा नहीं। एब्जॉर्प्शन पूछा जा रहा है तो एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं कहा, यहाँ तो बोल रहा है एनर्जी प्रोड्यूस करने की बात हो रही है। तो एनर्जी प्रोड्यूस होने वाला जो प्रोसेस है वो किस में होगा? एसिमिलेशन में होगा। और डेफिकेशन भी नहीं होगा, क्योंकि डेफिकेशन में क्या होता है कि वेस्ट जो होता है वो बॉडी से बाहर किया जाता है। तो इसका आंसर एसिमिलेशन था। सो ये आज का क्यूज़ रहा। 10 क्वेश्चन में आपका क्या स्कोर रहा, आप इससे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।